हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रीड विद मी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। वन डे यासिर वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। तो बच्चों यहाँ बोल रहे हैं कि यासिर जो है वो बहुत उत्साहित था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो एक साल के बाद उसके टाउन में आ रहे हैं। ही वॉज इन रियल हरी, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप, क्योंकि उससे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप से लाना था। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादू दादी। ही रैन फास्ट, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ा, एंड रीच्ड द बस स्टॉप, और कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप पे पहुँच गया। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में वो जल्दी जल्दी दौड़ा और बस स्टॉप पे पहुँच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और वो बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा था। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना होता है और रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। तो वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उनसे पूछा कि वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट, कि वो इतनी तेज़ी से क्यों सांस ले रहा है। यासिर टोल्ड हर, यासिर ने उन्हें कहा दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, उसने कहा कि वो पूरे रास्ते भर दौड़ता हुआ आ रहा था। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके यासिर के दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया। स्टक का मतलब होता है कोई चीज़ अटक जाना। तो उसके दिमाग में ये चीज़ अटक गई कि ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्ट, कि उसके दिमाग में ये आ गया कि एक इंसान जब दौड़ता है, तेज़ी से दौड़ता है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है, जो उसका मतलब कि सांस लेना है, वो तेज़ क्यों हो जाता है। द आंसर टू यासिर क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई डू वी ब्रीथ। तो जो ये यासिर का जो ये क्वेश्चन था, इससे हमें इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सांस लेते क्यों हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। आगे हम आपको ब्रीदिंग भी समझाएंगे अच्छे से, रेस्पिरेशन भी समझाएंगे। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो वाई डू वी रेस्पायर, तो हम रेस्पायर क्यों करते हैं? रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, यू ऑल नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो आप सबको ये पता होगा कि जो भी इंसान है, वो इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जीवित है, चाहे एक इंसान हो या जानवर हो या छोटे से छोटा कीड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो जितने भी हैं वो सारे किसके बने होते हैं? छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने होते हैं, जिनको हम सेल्स बोलते हैं। तो बच्चों, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी खुली आंखों से ना देख सकें, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो जो भी हमें माइक्रोस्कोप से ऐसी चीज़ें जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकें, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यू ऑल नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं छोटे छोटे से इन्हीं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होता है वो सबसे छोटा, ठीक है, छोटा स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। ठीक है, सेल। तो देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि सेल जो है एक सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे हमारी बॉडी बनती है। मतलब जैसे हमारे घर को बनने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, तो ईंटें ही जो है उसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि जैसे ही ईंटों से हम ईंटें जोड़ जोड़ के बनाएंगे, तो उससे हमारा जो है पूरा घर का स्ट्रक्चर भी बनेगा और हमारा घर जो है फंक्शनल भी हो जाएगा। फंक्शनल का मतलब है कि वो अपना काम सही से करेगा। जैसे जो हमारा घर होगा वो हमें बारिश से बचाएगा, धूप से बचाएगा, उसी तरह से हमारे बॉडी में सेल होता है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनती है। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। तो हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल, ईच क्या है? मतलब ईच का मतलब हर एक सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म का, वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। वो सब कुछ ना कुछ फंक्शन करता है। जैसे कि कुछ सेल जो है हमें न्यूट्रिशन में मदद करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे सेल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन में हमारे सेल्स मदद करते हैं।
एक्सक्रीशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है। जैसे आपका यूरिन हो गया तो वो एक्सक्रीशन में आता है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में भी हमारे सेल मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम जो हैं एक सेल के बने होते हैं। जैसे हम एक बच्चा अपने मम्मी के पेट में होता है तो वो एक ही सेल का बना होता है। तो जब एक सेल में रिप्रोडक्शन होगी तो वो जो है वो डिवाइड करेगा और वो 2 सेल में बनेगा, ठीक है। तो 2 सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो इसी से जो एक सेल है वो बहुत सारे फंक्शन करता है, न्यूट्रिशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीशन करता है और रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, तो इन्हीं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस का कौन कौन से, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो यही सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जो है वो हर एक सेल को चाहिए होती है ताकि वो ये सब फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। तो बच्चों जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, इनफैक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम सबको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है ये सब कुछ काम करने के लिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती कहाँ से, ये एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, क्या आप बता सकते हो कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि हमें खाना खाना चाहिए डेली, जब भी हमें भूख ना हो तब भी बोलते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, क्यों बोलते हैं, ठीक है। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, क्यों, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, मतलब वो बाहर निकलती है। कब बाहर निकलती है एनर्जी, जब हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, कैसे एनर्जी निकलती है रेस्पायरेशन से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।